दोस्तों, यह कोरियन ड्रामा एट अ डिस्टेंस स्प्रिंग इज ग्रीन सीरीज का दूसरा भाग है। दोस्तों, जॉन अपने माता पिता की बातों को याद करते हुए अपने दोस्तों को कॉल करता है। वह अपने दोस्तों को बुलाता है जो उसका फायदा उठाते हैं और उन्हें बताता है कि वह उन्हें आमंत्रित कर रहा है और बिल का भुगतान करेगा। फिर वह बार में तब तक पीता रहता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। उसके दोस्त उसकी जीवन शैली से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि यह आसान है क्योंकि वह अमीर, सुंदर और लोकप्रिय है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह पीड़ित है। वह येन को बुलाता है। अगर वह नहीं आया तो खुद को मारने की धमकी देता है, लेकिन येन काम पर है। फिर वह जेन को बुलाता है क्योंकि वह टीम लीडर है और वह अनिच्छा से जाने के लिए सहमत होती है। जब वह आती है तो वह उसे झील के किनारे खड़ा पाती है और वह उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन जेन करती है कि उसे कोई और पसंद है। येन आता है और बड़ी मुश्किल से येन और जेन जॉन को घर ले जाते हैं। वह बाथरूम में अपने हाथ धोने जाता है और उसे अपने तंग और गंदे अपार्टमेंट के बाथरूम के विपरीत साफ और विशाल पाता है, जिससे वह दुखी होता है। बाद में वह जेन के साथ घर से निकल जाता है और उससे कहता है कि वह किसी को यह न बताए कि उसे घर ले जाया गया है, ताकि उसे किसी को धन्यवाद न देना पड़े। अगले दिन जॉन सब कुछ भूलकर उठता है। वह याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन वह याद नहीं कर पाता। वह जेन को यह पूछने के लिए बुलाता है कि उसे घर कौन लाया, लेकिन वह उसे बताने से इनकार कर देती है और सवाल को टाल देती है। बाद में जिस डॉक्टर ने जेन से जॉन से प्रोजेक्ट छोड़ने के बारे में संपर्क करने के लिए कहा था, उसे लगता है कि जॉन पर दबाव डाला गया था, लेकिन जेन उसे बताती है कि उसने यह स्वेच्छा से किया। जॉन को एहसास होता है कि येन ही वह व्यक्ति होगा जो उसे घर लाया, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था जिससे उसने कल बात की थी। वह जेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका उसने कल उल्लेख किया था और जिसे वह पसंद करती है। जेन को आश्चर्य होता है कि उसे उनकी बातचीत याद है और वह उसे बताती है कि यह उसका कोई करीबी व्यक्ति है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता है और मान लेता है कि उसका मतलब उसके दोस्त से है। जॉन उसे सूर्यास्त देखने के लिए एक जगह ले जाता है और उससे कहता है कि वह उसे उस व्यक्ति को नोटिस करने में मदद करेगा जिसे वह पसंद करती है। उसे सलाह देता है कि उसका ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। इसके बाद जेन येन के छात्रावास में जाती है और जगह को गंदा पाती है। वह उसे बुलाती है, लेकिन वह बाद में आने का वादा करता है और वह खुद ही जगह साफ करती है और उसका इंतजार करती है, लेकिन वह कभी नहीं आता। जॉन उसे बालकनी से देखता है क्योंकि वह उसका पड़ोसी है। उसे पता चलता है कि वह जिस व्यक्ति को पसंद करती है और जिससे दोस्ती करती है वह उसका साथी है। अगले दिन हम जॉन को रहने के लिए एक नया कमरा तलाशते हुए देखते हैं। उसे किराया वहन करने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिलता जो छात्रों को काम पर रखने को तैयार हो। इस बीच जॉन जेन को शॉपिंग पर ले जाता है और उसे नए कपड़े खरीदने और ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे बदलने में मदद करता है। वह उसकी ओर आकर्षित है, लेकिन यह दिखाना नहीं चाहता। जब वह एक नई ड्रेस चुनती है तो वह उसका भुगतान करना चाहता है, लेकिन वह उसे उसके समय के लिए धन्यवाद देने के तरीके के रूप में खुद भुगतान करने पर जोर देती है। वे साथ में आइसक्रीम खाते हैं और बस पकड़ने तक चलते हैं। बाद में जॉन घर लौटता है। रात में वह बालकनी से चैन से बात करता है और उससे कहता है कि उसकी प्रेमिका कल उसके घर आएगी। वह जेन को एक संदेश भेजता है जिसमें उसे अपनी भावनाओं को उसके सामने स्वीकार करने के लिए कहता है। रेन सुपरमार्केट जाती है। वह उसे काम करते हुए और सब कुछ याद रखते हुए पाती है क्योंकि वह हर मिनट का उपयोग कर रहा है। वह उससे बात करने के लिए बाहर आता है और उसे पता चलता है कि वह अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है। उसे देखने या उसके साथ बाहर जाने का समय न होने के कारण परेशान होने के बावजूद वह एक दोस्त से उसकी ओर से नौकरी पाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। अगले दिन टीम मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होती है। जॉन जेन के साथ प्रवेश करता है और उसके दोस्त उन्हें एक साथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक रिश्ते में हैं, जिससे जेन शर्मिंदा महसूस करती है। जब वे काम खत्म कर लेते हैं और येन अपना काम पूरा करने के लिए निकल जाता है तो जॉन उसका पीछा करता है और उसे लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ देने की कोशिश करता है। हालांकि वह यह कहकर मना कर देता है कि वह व्यस्त है। रात में जेन खाना खरीदती है और उनके अपार्टमेंट में जाती
जाती है ताकि वे साथ में डिनर कर सकें, लेकिन वह उनकी व्यवस्था भूल जाता है। वह आती है और जेन उसके लिए दरवाजा खोलती है। वह उसे देखकर चौंक जाती है और असहज महसूस करती है, इसलिए वह अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। वह सीढ़ियों पर चैन से मिलती है और तनाव में आ जाती है। उन्हें छोड़कर नीचे चली जाती है। उसे उसके साथ अपनी यादें याद आती हैं जब वे छोटे थे, जब उसने उसे एक ब्रेसलेट दिया था जिसे वह पहनती थी। जॉन उसे अकेला खड़ा देखता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जब वह अंदर आती है तो वह रोना जारी रखती है, क्योंकि चैन ने उसे बताया था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से महीनों पहले ब्रेकअप कर लिया था, जो झूठ निकला। जॉन उसके साथ सहानुभूति रखता है और उसे बताता है कि वह उसे अपने दोस्त का इंतजार करने या उसे बदलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल कर रही है। जेन और जॉन सबसे पहले उसके हाथ से कंगन निकालकर तोड़ देते हैं ताकि वह चैन के बारे में और न सोचे। वह उसे बालकनी में ले जाता है और जब वे उन्हें देखते हैं तो उसे जलन होती है और वह उससे कहता है कि वह उसकी प्रेमिका है। फिर जॉन उसे उसके गंतव्य तक ले जाता है और रास्ते में चैन उसे कॉल करता है। हालांकि जॉन उसका फोन ले लेता है और उसे फोन उठाने से रोकता है। उसे बताता है कि वह उसकी भावनाओं के लायक नहीं है और उसे चेतावनी देता है कि जब तक वह उसकी कीमत नहीं समझ लेता तब तक उससे बात न करे या उससे न मिले। वे रास्ते में मजाक करते रहते हैं, यह दिखाते हुए कि वे करीब आ गए हैं। उसके बाद वो येन को देखने के लिए सुपरमार्केट जाती है। यह स्पष्ट है कि वह उसमें दिलचस्पी रखती है, लेकिन वह उसकी जगह किसी और को खड़ा पाती है और नाराज हो जाती है कि वह उसे नहीं देख पाई। अगले दिन येन विश्वविद्यालय में है और एक दोस्त से मिलता है जो उसे नौकरी के अवसर के बारे में बताता है। जब वह जाता है तो वह आश्चर्यचकित होता है कि यह इतनी आसानी से व्यवस्थित हो गया, यह महसूस करते हुए कि रैन ने इसे व्यवस्थित किया और प्रबंधक ने उसकी सिफारिश की। इसलिए येन नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला करता है, भले ही इससे उसे रहने की जगह और बहुत सारा पैसा मिल जाए। उस रात रैन को पता चलता है कि क्या हुआ और वह उससे बहस करती है, क्योंकि वह उसे आराम करने में मदद करना चाहती थी। लेकिन येन उसे बताता है कि उसे कोई भी उसकी मदद करना पसंद नहीं है, उसे किसी का ऋणी होना पसंद नहीं है। अगले दिन येन का भाई उससे मिलने के लिए विश्वविद्यालय जाता है और संयोग से वह शिया को देखता है और तुरंत उसे पसंद कर लेता है। हालांकि वह खेल खेलने का नाटक करते हुए फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और लड़कियां उस पर हंसती हैं। फिर उसका भाई आता है, उसे ले जाता है और वे चले जाते हैं। रास्ते में जॉन से मिलते हैं, उसे बताते हैं कि वह येन का दोस्त है। उसका भाई हैरान है कि येन के दोस्त हैं और उसे उनके साथ खाने के लिए आमंत्रित करता है। जॉन खुशी से सहमत हो जाता है। जब वे साथ होते हैं तो जॉन देखता है कि येन अपने छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है और याद करता है कि उसके अपने परिवार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, जिससे वह भावुक हो जाता है। खाने के बाद वह येन से कहता है कि वह अपने भाईचारे के लिए आभारी है और वह उससे प्यार करता है। वह येन जैसा भाई पाने की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है। बाद में टीम प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा होती है, लेकिन जॉन के दोस्तों ने जरूरी रिसर्च नहीं की है, इसलिए येन उन्हें डांटता है। वे परेशान हो जाते हैं और टीम से हट जाते हैं। जॉन को उनके साथ जाने के लिए कहते हैं, हालांकि वह मना कर देता है और येन के साथ रहने का फैसला करता है और उसे परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी, विशेष रूप से उसके पिता की कंपनी के बारे में जानकारी देने का वादा करता है। विशेष रूप से उसके पिता की कंपनी के बारे में जॉन कंपनी के सचिव को बुलाता है और उसे अपने पिता से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। जब उसके पिता सहमत होते हैं तो वह नहीं जानते कि यह जॉन है जो इसे चाहता है, उसका बड़ा बेटा नहीं, इसलिए वह मना कर देता है। बाद में जेन को पता चलता है कि उसकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है और सचिव उसे बधाई देने के लिए बुलाता है। जेन में रुचि रखने वाला एक छात्र उनकी बातचीत सुन लेता है। जब डॉक्टर प्रवेश करती है तो वह शुरू में जेन को अपना सहायक चुनती है, लेकिन छात्र उससे झूठ बोलता है, दावा करता है कि उसने छात्रवृत्ति में जेन की मदद की है, जिससे डॉक्टर अपना विचार बदल देती है और जेन के बजाय उसे अपना सहायक नियुक्त करता है। इस बीच सुपरमार्केट में आप जॉन के दोस्तों से मिल सकते हैं जो बुरी बातें कहने लगते हैं और फर्श पर बोतलें फेंकते हैं। ग्राहक होने के कारण सीधे उनका सामना करने में असमर्थ वह उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है। हालांकि जब रैन आती है तो वह उनसे शारीरिक रूप से भिड़ जाती है और अपनी शक्ति दिखाती है, उन्हें
डराती है और यहाँ तक कि जॉन के दोस्तों को क्लब से डराती है। जब येन घर लौटता है तो उसे अपने भाई से पैसे का एक लिफाफा मिलता है। वह अपने भाई से पूछता है कि पैसे कहाँ से लाए। उसने कहा कि उसने जॉन की घड़ी ली और उसे बेच दिया और पैसे खर्च कर दिए, जो बचा है उसे उसके पास छोड़ दिया। येन उससे नाराज हो जाता है और जॉन के घर चला जाता है। वह जॉन को नीचे बुलाता है, उसे आश्चर्यचकित करता है। येन उसे बताता है कि वह उसका कर्जदार है, पैसे चुकाने का इरादा रखता है, लेकिन जॉन जोर देकर कहता है कि उसे एक दोस्त की जरूरत है और वह अपना भरण पोषण करने के लिए काम कर रहा है। वे दोस्त बने रहने के लिए सहमत हैं। हालांकि येन की ओर से अनिच्छा से। बाद में चैन जेन का इंतजार कर रहा है और जब वे बात करते हैं तो उसे पता चलता है कि वह झूठ बोलने के बावजूद जॉन के साथ रिश्ते में नहीं है। वह उसे सलाह देता है कि वह उस पर भरोसा न करे, क्योंकि उसे पता था कि उसकी प्रेमिका उस दिन उससे मिलने आ रही थी। इसके बावजूद वह चैन से उनके बीच की स्थिति को सुलझाने के लिए उससे मिलने के लिए कहता है। चैन को वह संदेश याद आता है जो जॉन ने उसे उस दिन भेजा था, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। वह जॉन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है और वह खुशी खुशी सहमत हो जाता है। जब वे मिलते हैं तो वह पूछती है कि क्या उसे पता था कि उसकी प्रेमिका उससे मिलने आ रही है, और जॉन स्वीकार करता है कि उसे पता था, यह समझाते हुए कि वह चाहता था कि वह सब कुछ खत्म कर दे क्योंकि वह उससे मिलना नहीं चाहता था। जेन को दुख होता है और यद्यपि जॉन समझाने की कोशिश करता है, वह तय करती है कि इस घटना के बाद वे अब सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, वे अब से सिर्फ प्रोजेक्ट पर सहकर्मी होंगे। वह दुखी महसूस करते हुए चली जाती है। जॉन अकेला खड़ा रहता है, अपने एकमात्र दोस्त के उसे छोड़कर चले जाने से दुखी होता है और वह रोते हुए अपनी यादों को याद करता रहता है। वह बाहर जाने और देर तक जागने का फैसला करता है। भूलने की कोशिश करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वह जो हुआ उससे उबर नहीं पाता। वह येन को कॉल करता है जो देर से काम कर रहा है और उसे बताता है कि उसने अपने किसी प्रियजन को चोट पहुंचाई है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। येन उसे अपनी भावनाओं को उसके सामने कबूल करने की सलाह देता है और फिर कॉल समाप्त कर देता है। जॉन हिम्मत जुटाता है और जेन के घर पहुंचता है। वह उसे पुकारता है। जब वह उसे खिड़की से देखती है और उससे बात करने के लिए नीचे आती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। जॉन उसे चोट पहुंचाने के लिए उससे माफी मांगता है और अपनी सच्ची भावनाओं को कबूल करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह उससे प्यार करता है। वह उससे कहता है कि वह अभी उसका जवाब न दे, बल्कि उसे एक मौका दे, फिर चला जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और हमारे अन्य एक्सप्लेनेशन वीडियोज को जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।